ये फ़िल्म है बेसिकली एक पुलिस वाले के बारे में। वो अपना फर्स्ट डे एट वर्क है, पहुंचता है काम करने के लिए और उसके सामने एक सस्पेक्ट आता है जिसकी वो लोग तलाश कर रहे हैं और एक मोमेंट आता है जहाँ पे वो अपनी गन पॉइंट करता है और वो सस्पेक्ट उधर है और वो सोच रहा है अब मैं इसको गोली मारूं कि नहीं मारूं। और ये पूरी फिल्म जो है इसी चीज़ के ऊपर बनी हुई है कि जब आप कोई भी इंसान एक ऐसे मोमेंट में होता है जहाँ पे सोचना पड़ता है कि अब मैं इसमें क्या करूँ। कभी कभी जॉब से रिलेटेड होता है, मैं ये जॉब करूँ या ये जॉब करूँ, मैं अपना पैशन फॉलो करूँ या अपना दिमाग फॉलो करूँ, इससे शादी करूँ, इससे शादी करूँ। बहुत सारे सबके लाइफ में ऐसे मोमेंट आते हैं। तो ऐसे ही इस कॉप के पास एक मोमेंट है कि मैं इसको गोली मारूँ कि नहीं मारूँ। और वो उसका थॉट प्रोसेस है कि अगर मैं इसको गोली मारता हूँ तो क्या क्या हो सकता है, तो इसलिए मैं नहीं मारूं क्या। और अगर नहीं मारता तो क्या क्या हो सकता है, तो फिर मैं नहीं मारूं क्या, तो फिर मैं क्या करूं। तो ये कन्फ्यूजन एक तरह से वो एक सिंगल मोमेंट का है जहाँ पे वो खड़ा हुआ है, लेकिन उसमें से पूरी फिल्म बनी हुई है कि ये मोमेंट में क्या क्या इसने सोचा। और हालांकि ये फिल्म सिर्फ ऐसे मोमेंट से निकली हुई है, एक्चुअली ये थ्रिलर है। देखते समय ऐसा लगेगा कि मतलब ये थ्रिलर है, मज़ा आएगा सब लोग को देखने में, और एंड में एक एकदम कड़क ट्विस्ट है जो देख के एकदम मतलब दिल को हिट करेगा। लेकिन एट द सेम टाइम ये सब्जेक्ट जो है वो ऐसा है जो हर कोई आइडेंटिफाई कर सकता है, क्योंकि सबके लाइफ में ऐसे कभी ना कभी मोमेंट्स आते हैं। फिल्म में दो एक्टर नजर आए, एक तो नवाज और दूसरे विजय जी। तो जानना चाहेंगे इसमें से पुलिस का किरदार किसका और क्रिमिनल कौन है? ओके, विजय वर्मा है, वो प्ले करता है आदि, जो कि एक पुलिस वाला है। और नवाज प्ले करता है शिवा, जो कि सस्पेक्ट है। तो नवाज का जो किरदार है वो कभी ऐसा लगता है कि ख़तरनाक आदमी है और कभी ऐसा लगता है कि नहीं है। तो ये नवाज के परफॉर्मेंस में ये बहुत ख़ास बात है कि उसकी आंखों में जब आपको खतरा नज़र मतलब देखना है तो खतरा नज़र आता है, और जब आपको शांति और प्यार देखना है तो वो भी दिख जाता है। तो ये उसकी ख़ास बात है और वो इस किरदार के ऊपर वो ले आता है। फिल्म का टाइटल रखा गया मानसून शूट आउट। तो क्या मानसून में शूट आउट हो रहा है कि क्या, किस ओके, सीजन में शूट बेसिकली ये फिल्म जो है जो लेट्स से कि जो ये मोमेंट है जब वो गन पकड़ के खड़ा हुआ है, उस समय बरसात हो रही है। और मेरा आइडिया ये था कि बरसात में जो, एक तो बरसात वैसे ही मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत बढ़िया मौसम होता है, पानी आता है बॉडी पे, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन बेसिकली ये आइडिया था कि जब आप उस ऐसे वक्त में हो जब आपको लग रहा है कि मैं क्या करूं, और आपके लिए एक तरह से वक्त रुक गया है, लेकिन विजुअली जब हम देख रहे हैं स्क्रीन पे तो बारिश हो रही है अभी भी, तो ऐसा लगता है कि वक्त चल रहा है, रुका नहीं है आपके लिए। दिमाग दौड़ रहा है तो थोड़ा वक्त रुका हुआ है, लेकिन एक्चुअली सब कुछ चल रहा है। तो इसलिए वो मॉनसून आ गया था। और शूट आउट तो खड़ा हुआ है गन लेके, तो इसलिए मॉनसून शूट आउट। चैलेंज क्या होता है ऐसे जब हम इस तरह की ग्रे या ब्लैक सिनेमा बनाते हैं? इसमें चैलेंज क्या होता है सबसे ज़्यादा? इसमें चैलेंज, मेन चैलेंज ये होता है कि लोगों की परसेप्शन से खेलना, कि लोग क्या समझते हैं कि जो पुलिस वाला होता है वो हमेशा ऐसा ही करता है, या जो गैंगस्टर होता है या जिसको हम सस्पेक्ट करते हैं वो हमेशा ऐसा होता है। तो चैलेंज ये होता है, और स्पेशली इस तरह की फिल्म में जहाँ पे आप थोड़ा सा टाइम से खेल रहे हैं, क्योंकि आप पहले कुछ दिखा रहे हैं फिर कुछ और दिखा रहे हैं, तो उसमें चैलेंज ये होता है कि आप कुछ चीज़ को पकड़ें और सोचें कि ये अगर मैंने गोली मारी होती तो दोपहर के 12 बजे क्या हो रहा होता, और अगर मैंने नहीं गोली मारी होती तो क्या हो रहा होता। तो अगर कोई डायलॉग किसी ने बोला है तो वही उस डायलॉग को फिर से बोलता है या कोई और डायलॉग बोलता। तो ये सब जो है चीज़ को खेलने में थोड़ा एक मज़ा भी आता है और एक चैलेंज भी होता है। अक्सर देखा है कि जब इस तरह की फिल्में आती है तो जो एक्टर जो उनमें वर्क करते हैं वो ज़्यादा तौर पर प्रिपरेशन या डिप्रेस हो जाते हैं। तो इस कुछ समथिंग हुआ ऐसा विजय या नवाज के साथ? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे ख्याल से विजय वर्मा और नवाज़ और नीरज कबीर, तनिष्ठा, त्रिजिता डे, ये सारे एक्टर्स जो हैं इसमें सब ने अपना परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया के तरीके से किया है। लेकिन कोई भी ऐसा नहीं था कि वो उस कैरेक्टर का वो करते हुए फंस गया और डिप्रेस हो गया। तो आई थिंक मैं मानता हूँ कि कई बार होता होगा, लेकिन आई थिंक लकीली इस फिल्म में नहीं हुआ ऐसा। फिल्म कांस में भी जाके आई है, तो जानना चाहेंगे किस तरह का रिस्पॉन्स रहा फिल्म को वहाँ? कांस में जब रिलीज़ हुई थी बहुत ही बढ़िया रिस्पांस था। इनफैक्ट वहाँ पे हम लोग सब थे, और जब फिल्म ख़त्म हुई, और कांस की ऑडियंस बहुत मशहूर है कि अगर उनको फिल्म अच्छी नहीं लगती तो वो बू करते हैं और वो निकल के चले जाते हैं, पूरा फिल्म भी नहीं देखेंगे। हमारी फिल्म रात को थी, 2:30 बजे के करीब ख़त्म हुई, लेकिन फिर भी सब लोग बैठे हुए थे, और जब फिल्म ख़त्म हुई एक स्टैंडिंग ओवेशन मिला हमको।
और बस तालियां बजी जा रही थी और हम लोग सोचे कि क्या करें, हम लोगों ने ऐसे ऐसे किया, वो फिर भी बजी जा रही हैं, फिर हमने ऐसे ऐसे किया, फिर भी बजी जा रही हैं, ऐसे ऐसे किया। फिर मेरे को लगा क्या करें यार, फिर हमने फेस्टिवल डायरेक्टर से पूछा कि क्या किया जाए। कहते हैं बस आप इन्जॉय करो ये मोमेंट को। तो फिर ठीक है, इनको अच्छी लगी है, तारीफ़ दिखा रहे हैं अपनी, बस इन्जॉय करो। वेल नवाज नज़र नहीं आ रहे, क्या कारण रहा उनका आगे? नवाज़ बिज़ी हैं इसलिए नहीं प्रमोट कर सके, मगर आ सकते थे तो बहुत मज़ा आता, क्योंकि उनका किरदार बहुत ख़ास है और जो उनके चाहने वाले हैं वो सब जब जाएंगे सिनेमाज में उनको बहुत ही मज़ा आएगा ये फ़िल्म देख के। लेकिन वो अपने और प्रोजेक्ट्स में बिज़ी हैं और वो वक्त नहीं निकाल सकते, इसलिए पर फिर भी उनके ना आने से भी फिर भी जो लोग नवाज़ को जानते हैं वो सब लोग तो जाएंगे ही ये फ़िल्म देखने के लिए। वेल फिल्म काफ़ी लेट रिलीज़ की जा रही है, सुनने में आ रहा है, तो क्या वजह रही फिल्म की इतना लेट? फिल्म कांस में प्रीमियर हुई थी 2013 में, तो करीब 4 साल लग गए हैं फिल्म को रिलीज़ होने में। और ये रीज़न सिर्फ ये था कि एक तरह से इंडस्ट्री रेडी नहीं थी इस तरह की फ़िल्मों को रिलीज़ करने के लिए। तो इंडस्ट्री का ये परसेप्शन था कि इंडियन ऑडियंस अभी रेडी नहीं है इस तरह की फ़िल्म के लिए। मेरा ये मानना है कि मैं इंडियन हूँ, मैंने ये फ़िल्म बनाई है, तो जाहिर है कि अगर मैं बना सकता हूँ तो इंडियन ऑडियंस देख भी सकती है। पर चक्कर ये है कि इंडस्ट्री को नॉर्मली प्रूफ चाहिए, कि एग्जांपल चाहिए कि अच्छा इस तरह की कैसी फ़िल्म चल चुकी है। तो लकीली पिछले 2-3 साल में कई ऐसी फिल्में आई हैं, कंटेंट ड्रिवन फिल्म्स आई हैं जो बॉक्स ऑफिस पे अच्छी तरह परफॉर्म किए हैं और लोगों ने पसंद किए हैं। तो वो सब देख के फिर सडनली इंडस्ट्री बोलती है अच्छा चलो अभी ऑडियंस रेडी है इसके लिए। मेरे हिसाब से ऑडियंस तो हमेशा से रेडी थी, बस ये है कि इंडस्ट्री अब रेडी है। खैर, चाहे इंडस्ट्री रेडी थी, ऑडियंस रेडी थी, अब मेरे को लगता है वक्त सही है फिल्म को निकलने के लिए। और सारे एक्टर्स जो थे इसमें, जो उस टाइम पे उतने जाने माने नहीं थे, आजकल काफ़ी लोग उनको पहचानते हैं, वो भी एक फ़ायदा है। चाहे नवाज़ है, विजय वर्मा है, नीरज कबी है, तनिष्ठा है, श्रीजिता है, ये सब लोगों के अपने अपने फॉलोअर्स हैं और उन सब के लिए फिल्म स्पेशल है ही है। वेल आपके बारे में कुछ जानना चाहेंगे, आपकी जर्नी का किस तरह की रही है? इससे पहले आपने कौन कौन सी मूवी डायरेक्ट किया, क्या वर्क रहा है आपका? मैं एक सिंपल सी मिडिल क्लास फैमिली में बॉर्न हुआ था। मेरे फादर इंजीनियर थे, मेरी मदर पहले हाउसवाइफ थी, फिर बीच में ड्रेस डिज़ाइनर हो गई, फिर वापस हाउसवाइफ हो गई। मैं जब छोटा था, 6-7 साल का था, तब मैंने शोले फिल्म देखी थी। और जब शोले फिल्म देखी थी उसके बाद हम लोग अफ्रीका गए थे। तो वहाँ पे मैं और मेरे बड़े भाई जो अब जियोलॉजिस्ट हैं, अब अमेरिका में हैं, अनिश, वो हम दोनों इनैक्ट करते थे। शोले हम देख के आए थे, वहाँ के लोगों ने देखी नहीं थी, तब इंटरनेट तो था नहीं कि कुछ देख सकते हैं, तो सबको पता ही, सबको ये पता था कि बहुत बढ़िया फिल्म इंडिया में रिलीज़ हुई है। तो मैं अमिताभ बच्चन का कैरेक्टर प्ले करता था और भाई साहब जो हैं वो धर्मेंद्र का कैरेक्टर प्ले करते थे, और फिर और लोगों के सबके कैरेक्टर हम लोग प्ले करके। और एक पॉइंट पे हमको ये रियलाइज़ हुआ कि इन लोगों ने तो फिल्म देखी नहीं है, तो हम तो कुछ भी कर सकते हैं। तो हम फिर वो स्टोरी को चेंज करने लगे, अपना अपना कुछ सीन डाल देते थे। एंड में कभी कभी मैं, अमिताभ बच्चन का कैरेक्टर मर जाता है शोले में, लेकिन मैं कहता था नहीं नहीं मरता, वो जिंदा रह जाता है। तो ये सब करते करते मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये फिल्म से रिलेटेड मुझे बहुत मज़ा आता है। तो उस पॉइंट से एक तरह से मेरे को लगा कि मैं बड़े होकर मैं फ़िल्म ही बनाऊँगा। फिर हम लोग वापस इंडिया आए और इंडिया में कुछ कुछ और होता रहा, और फिर मैंने होटल मैनेजमेंट किया, फिर मैंने अमेरिकन एक्सप्रेस ज्वाइन किया, मल्टीनेशनल बैंक था। और उस समय मुझे एक बार एक मोमेंट लगा कि मैं फॉरेन एक्सचेंज डिवीज़न में काम करता था। उसमें ये होता था कि अच्छा अगर डॉलर का रेट है 21 रुपये है, तो कोई $1 लेके आएगा तो 21 रुपये ही देना है। तो उस समय मेरे को लगा कि ये क्या फ़ायदा कि मेरा अमित होना और मेरे जो भी मेरे दुनिया में मैंने जो चीज़ें देखी हैं या मेरा सोच है, उसका क्या फ़ायदा अगर कोई भी बैठा होगा उसको 21 रुपये ही देने पड़ेंगे। तो उस पॉइंट पे मैंने सोचा कि नहीं, मेरे को कुछ करना है, जो मेरा आइडिया था फिल्म्स का मैं उसको परस्यू करता हूँ। लकीली मेरी फैमिली ने बैक किया मुझे, और मेरे मामा जी हैं लखनऊ में, थिएटर में काफ़ी जाने माने हैं, सूर्यमोहन कुलश्रेष्ठ। उनसे मैंने एडवाइस मांगी कि अच्छा, मैं तब FTI में सिलेक्शन हो गया और मैं सोच रहा हूँ मैं छोड़ूं या नहीं छोड़ूं, जैसे ये पुलिस वाला डिसाइड कर रहा है टू शूट और नॉट टू शूट, तो वो भी जो है सर, तो उन्होंने कहा छोड़ दो, देख लेंगे। और उनके वर्ड्स के बेसिस पे मैं इंस्पायर हो गया, मैंने कहा चलो छोड़ते हैं। तो वो छोड़ के फिर मैंने FTI ज्वाइन किया। FTI ज्वाइन करने के बाद मैंने एक शॉर्ट फिल्म बनाई, द बाईपास, 2003 में, इरफान और नवाज़ को लेके 15 मिनट की फिल्म है, बिना डायलॉग्स की, यूट्यूब पे है। और उसके बाद से फिर ये मानसून शूटआउट डेवलप करना शुरू किया,
और अब मानसून शूटआउट बन गई है। अब मैं अमेज़ॉन प्राइम के लिए एक शो लिख रहा हूँ और डायरेक्ट करूँगा, प्रोड्यूस करूँगा। वो मेरा नेक्स्ट प्रोजेक्ट है। फिल्म को लेकर ऑडियंस से क्या कहना चाहेंगे? फ़िल्म को लेके ऑडियंस को ये कहना चाहूँगा कि आप लोग आइए ये फ़िल्म को देखने, क्योंकि ना ही सिर्फ आपने नवाज़, विजय और नीरज और तनिष्ठा के ऐसे परफॉर्मेंस देखे होंगे, लेकिन मेनली जो कॉन्सेप्ट है फ़िल्म का, आपने इस तरह की फ़िल्म कभी नहीं देखी होगी। और बहुत ही बढ़िया फ़िल्म है, विजुअली साउंड भी बहुत अच्छा है। आपको थिएटर में जो मज़ा आएगा इस फिल्म को देखने में, और जो लास्ट में अगर आप एंडिंग तक बैठे रहेंगे, वो ट्विस्ट जो होगा, आप प्लीज़ मत उठिए। आपको लगने लगेगा फिल्म ख़त्म हो गई है, लेकिन आप मत उठिए, क्योंकि जो ट्विस्ट है वो देख के आपका दिन बन जाएगा, मज़ा आ जाएगा आपको। थैंक यू। ओके, थैंक यू। विजय जी, फाइनली मानसून शूटआउट में आप इंस्पेक्टर का रोल प्ले कर रहे हैं जी। तो सबसे पहले आपके किरदार के बारे में जानेंगे, किस तरह का आपका किरदार है और क्या क्या प्रिपरेशन किया था आपने? ये किरदार एक नए एकदम नया पुलिस ऑफिसर है जो एकेडमी से पास होके नया फील्ड ट्रायल के लिए आया है। जॉब लगा नहीं है अभी तक, ट्रायल्स होंगे, अगर इसमें ये सक्सेस करता है तो उसको जॉब लग जाएगी क्राइम ब्रांच में। ये एकेडमी का टॉपर है और एक आइडियलिज्म लेके आता है कि चीज़ों को मैं चेंज कर दूंगा जो कि पहले दिन पता चलता है कि ऐसा कुछ होना इतना आसान नहीं है। अपने सीनियर ऑफिसर के साथ उसका कुछ पंगा हो जाता है और इसी दौरान कुछ ऐसा होता है कि एक सस्पेक्ट है जिसको हम लोग ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और वो ऐसा कुछ होता है कि मेरी गन उसकी तरफ पॉइंट की हुई है और मैं सोच रहा हूँ अपने दिमाग में कि ये वो बंदा है या नहीं है, मैं गोली चलाऊँ या नहीं चलाऊँ। यहाँ से फिल्म शुरू होगी। वेल, इंस्पेक्टर की बात करें तो बॉलीवुड में काफ़ी तरह के उस तरह के किरदार देखने में आई नो। कुछ थोड़े एंडिक होते हैं, कुछ काफ़ी क्रेजी होते हैं। हाँ। तो इसमें आप किस किरदार में, शरीफ या क्रेजीनेस समथिंग? बहुत ही सिंसियर, बहुत ही शरीफ और बहुत ही वेल मैनर्ड, वेल एजुकेटेड, प्रिंसिपल्ड और एथिकली करेक्ट पुलिस ऑफिसर का रोल कर रहा हूँ। ऐसे ऑफिसर जो अगर आपको मिल जाए सड़क पे तो आप बोलोगे कि मेरा का हिसाब ही संभालना सर, आप बहुत अच्छे आदमी हो। वेल, नवाज भी दिख रहे किरदार जी स्क्रीन पे, जी। तो नवाज के साथ काम करने का किस तरह का आपका एक्सपीरियंस रहा? हमेशा मुझे बहुत मज़ा आता है नवाज़ के साथ काम करने का, क्योंकि वो इतना काम को कितना आसानी से करता है। बहुत इजीली सीन में घुस जाते हैं, मैजिक क्रिएट करते हैं और निकल जाते हैं, कोई ड्रामा नहीं है। मेरी उनके साथ थोड़ी पुरानी रिलेशनशिप है। मैं चिटगांव की थी जिसमें हमारी दोस्ती हुई थी, लेकिन हमने साथ में नहीं दिखेंगे फ्रेम में। फिर मानसून शूटआउट की, अभी मैं मंटो में एक छोटा सा कैमियो किया है उनकी फ़िल्म में। तो मैं उनका हमेशा से फ़ैन रहा हूँ और मैं आई लुक अप टू हिज वर्क एंड बहुत ही ज़बरदस्त कलाकार है। वेल, फिल्म में सबसे ज़्यादा पिटते नज़र कौन आएंगे? मैं, आप विजय, आप या फिर नवाज? ये तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें मेरे ख्याल से करेक्ट मात्रा में सभी पिट रहे हैं। वेल, चोर पुलिस का मतलब देखा जाए तो एक तरह से चूहे बिल्ली का खेल होता है जी। तो फिल्म में आप जो है काफ़ी खाली नवाज के पीछे भागते हैं, उन्हें पकड़ते जाएंगे जी। और भी जो पुलिस के जो रोल होते हैं? नहीं, ये स्टोरी में मैं खाली नवाज के पीछे भागता दौड़ता रहूँगा। वेल, नवाज के बारे में जानेंगे, उनका किस तरह किरदार है, उनका क्या एक्ट है? नवाज एक ऐसा किरदार निभा रहे हैं जिसके बारे में किसी को कोई आइडिया नहीं है कि वो क्या है। वो एक कुम्हार है जो मट्टी का काम करते हैं, या वो गैंगस्टर है, या वो कुछ और है। ये दुविधा में मेरा कैरेक्टर है और ये दुविधा में फिल्म में भी रहेगी और हम इसके बारे में भी कुछ नहीं बताना चाहेंगे। वेल, अक्सर देखा है कि इस तरह की जो फिल्में बनती है, ब्लैक बॉलीवुड या ग्रे बॉलीवुड फिल्में, तो ब्लैक बॉलीवुड और ग्रे बॉलीवुड सिनेमा मतलब एक्टर्स जो होते हैं उसमें काफ़ी रोल में या कैरेक्टर में जाने में काफ़ी डिप्रेस हो जाते हैं या काफ़ी मेंटली चैलेंज हो जाता है। हाँ जी।
तो इस तरह के कुछ आपके साथ कुछ? नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं बहुत ज़्यादा घुसा हुआ था स्क्रिप्ट में इस चीज़ के लिए, क्योंकि मेरी पहली बड़ी फिल्म थी जिसमें बहुत ज़्यादा मेरा बड़ा रोल है। मतलब शुरुआत से लेकर एंड तक कहानी में मैं हूँ। तो मेरा धर्म और फ़र्ज़ यही था कि मैं अपना काम ठीक से करूँ और अच्छे से निभाऊँ। तो मेरा पूरा फोकस और लगन उसी में था। वेल, फिल्म रिलीज होने में काफ़ी वक्त लग गया। हाँ, यहाँ पर डार्क और ग्रे बॉलीवुड हुआ मेरे साथ। यहाँ पर मैं डिप्रेशन में गया, डार्क स्पेसेस में गया। वेल, क्या वजह है, मतलब क्यों इतना? मुझे इसका आइडिया नहीं है कि क्यों नहीं हो पाई है। हालांकि गुनीत जो प्रोड्यूसर है वो ट्राई कर रही थी, लेकिन कुछ चीज़ें फेवर नहीं कर रही थी। टाइमिंग नहीं बैठ पा रही थी। फॉरेन कोलैबोरेटर्स बहुत सारे हैं, सबको एक पेज पे लाना मुश्किल हो रहा था। करेक्ट रिलीज स्लॉट मिलना, एक इंडिपेंडेंट फिल्म का अपना एक फाइट है यहाँ पर। तो शी फॉट एंड शी स्टूड हर ग्राउंड। अब उन्होंने अपनी जगह मजबूती से बना के रखी और फाइनली इस फिल्म को रिलीज़ तक ले आई है। वेल, कंपटीशन काफ़ी बढ़िया बॉलीवुड में। हाँ जी। तो क्या लगता है, तो कहाँ तक आपकी जो फिल्में हैं, हाँ, कहाँ तक रीच कर पाएगी? हर फिल्म की एक ऑडियंस है और मुझे समझ में नहीं आता है कि कौन सी फिल्म। मुझे लगता है कि एक फ़िल्म की जो ऑडियंस होती है वो एक लिमिटेड ही होती है। कुछ फिल्में की ऑडियंस, कुछ फिल्में ऐसी होती है जो सबको एंटरटेन कर सकती है, और कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो सर्टन काइंड ऑफ ऑडियंस को समझ में आती है, और कुछ फिल्में ऐसी होती है जो आपको लगता है कि खाली कुछ लोगों को समझ में आएगी, बट वो काफ़ी ज़्यादा लोगों को समझ में आ जाती है। जैसे सदमा थी, वो डार्क फिल्म थी, उसकी ट्रेजिक एंडिंग थी, बट कितने ज़्यादा लोगों को वो पसंद आई है। न्यूटन हो गई, सबको लगा कि ये तो नीश फिल्म है, बहुत कम लोगों के लिए बनी है, पॉलिटिक्स के ऊपर है, वोटिंग बैंक के ऊपर है, किसको इंटरेस्ट रहेगा। बट देखिए आज की तारीख में हर कोई उस फिल्म को या तो देख चुका है या बात करता है उसके बारे में। तो हम लोग कोई उस जगह पे है ही नहीं कि डिसाइड करें कि किसको क्या पसंद आएगा। आपका काम है ईमानदारी से फिल्म बनाओ, कुछ नया दिखाओ, एक नया नज़रिया लेके आओ या एंटरटेन करो। जो भी आपका एक मकसद है फिल्म के थ्रू वो करो, और बाकी ऑडियंस बताएगी उनको पसंद आ रही है या नहीं आ रही है। वो बड़ी बेबाक तरीके से बोलते हैं कि हमको अच्छी लगी या नहीं लगी। वहाँ पर कोई फ़िल्टर नहीं होता। वेल, बॉलीवुड में हर कोई आता है एक्टर, उनका एक कुछ ना कुछ सपना होता है, मतलब जी। बड़ा एक्टर बनने का। तो आप खुश है जिस तरह से आपका जो प्रोग्रेस का जो ग्राफ है जिस तरह से चढ़ रहा है? हाँ, मैं अपने आप से बहुत संतुष्ट हूँ, क्योंकि मेरा संघर्ष जो भी रहा है, उस संघर्ष के दौरान भी मैं कुछ ना कुछ करता रहा। जो मेरे पास आया, जितनी चॉइसेस मेरे पास थी उसमें से मैंने बेस्ट पिकअप की, और जो चॉइस मैंने उठाई मैंने अपनी जी जान लगा के उसमें काम किया। तो मेरा काम की प्रति जो ईमानदारी है उसको लेके मैं खुश हूँ। जिस दिन वो ईमानदारी नहीं रहेगी शायद मैं संतुष्ट नहीं रहूँगा। सक्सेस मिले या नहीं मिले वो मेरे हाथ में नहीं था। काम करना या नहीं करना और कितनी लगन से करना वो मेरे हाथ में था, और मैंने वो किया। वेल, ऑडियंस से क्या कहना चाहेंगे फिल्म को लेकर? मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपने कभी भी क्राइम, पुलिस गैंगस्टर स्टोरी, या आपको अगर कुछ आप नवाज़ के फ़ैन हैं, आप अनुराग कश्यप के फ़ैन हैं, आपको अगर बारिश अच्छी लगती है तो आप ये फ़िल्म देखें। धन्यवाद।